उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के नगर पंचायत रसूलाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में रहे पूर्व राज्य मंत्री व प्रेजेंट टाइम हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने आज रसूलाबाद के नगर पंचायत अध्यक्ष नसीमुद्दीन अंसारी के घर पर पहुंचे और जहां पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। मोहसिन रजा ने मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल के एक हो जाने पर शिवपाल व अखिलेश यादव को बधाई दी। साथ ही मोहसिन रजा ने कहा कि परिवार नहीं टूटना चाहिए, सत्ता आती और जाती रहती है, उन्हें यह आकलन करना चाहिए ताकि सत्ता उनकी क्यों गई थी। वहीं मोहसिन रजा ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के दिए गए हे राम वाले बयान पर भी मोहसिन रजा ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है मोहसिन रजा ने, आइए आप भी सुनिए। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। देखिए, राजनीति में जनता फैसला करती है। हमारी नीतियां, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा से जनता इत्तेफाक करती है तो हमें वोट देती है, नहीं करती है तो जिसके साथ उसकी विचारधारा से जिसको जुड़ना होता है वो जुड़ती है। लेकिन आपने जो बात कही कि चाचा और भतीजे, मुझे लगता है कि हमारा देश संस्कारी देश है। वो अगर मिले हैं तो इसके लिए उन दोनों को बधाई कि परिवार नहीं टूटना चाहिए, सत्ता आती और जाती रहती है, उन्हें आकलन करना चाहिए कि सत्ता उनकी गई क्यों। हमारा देश हित और देश के लोगों के हित के लिए काम करना, ये हमारा लक्ष्य होता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में विश्वास करती है। तो इसलिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश बहुत आगे बढ़ चुका है। अब पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप जो इस तरह की बी टीम और सी टीम और ए टीम, ये सब ये वही जाने जिन्होंने हमेशा जनता को लूटने का काम किया था। ये उन्हीं के अपने नारे हो सकते हैं, हमारे लिए कोई ना चुनौती है। और क्योंकि हमें देश की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है लगातार, और आप देखें हम पूरी तरीके से देश में नहीं, हमारे नेता का प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया के लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं आदरणीय मोदी जी। तो ये अपने आप में हमारे देश के लिए और देशवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो एक ऐसी पार्टी से हैं जिस पार्टी ने 60 वर्षों राज किया है और वो इस तरह की बात कह रहे हैं। 60 वर्षों तक कांग्रेस ने हुकूमत की है इस देश पर और आज उनके मुंह से फिर वही वाली बात निकल रही है कि राम के नाम पर, अरे ये देश ही राम के नाम से पहचाना जाता है। आप कैसी बात कर रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ अभी बहुत है जो उन्हें सीखना पड़ेगी, समझना पड़ेगी। अभी वो इतने मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं हो पाए हैं, क्योंकि आप राम को किस तरह से लेकर चल रहे हैं। राम का नाम तो मुझे लगता है कि विदेशों में, इंडोनेशिया इस्लामिक मुल्क है, पता है आपको? इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है और वहां पर राम का नाम सुबह दोपहर शाम लिया जाता है। तो राहुल गांधी जी को नहीं पता है तो पहले कम से कम राम के बारे में समझ लें। राम ने वो त्याग किया था जो ये नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये राम को अनुसरण कर लें तो प्रभु श्री राम को अनुसरण करने के बाद ये सब के सब सही हो जाएंगे। इन्होंने उनको अनुसरण नहीं किया, उनको समझा नहीं, जाना नहीं। वो जब राजा रहे तो राम रहे, लेकिन जब उन्होंने राम का राज को छोड़ा और त्याग किया, उसके बाद वो प्रभु श्री राम हो गए। और उन्होंने ही आम आदमी को बताया है कि आपको एक मनुष्य को उत्तम कैसे बनना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ये सारे कार्य किए थे, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की अमर्यादित भाषा या इस तरह की अपने ज़बान पर लगाम ना रख पाना, ये मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत से नेताओं को मैं देख रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे अन्य पार्टियों के हों, वो उनकी ज़बानें फिसल नहीं रही हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि उन्होंने जनता के हितों के कभी काम नहीं किए थे और आज जनता के हितों के काम हो रहे हैं, उनके हित नहीं सही हो पा रहे हैं, इसलिए उनका फ्रस्ट्रेशन है, वो परेशानी हो रही है उनको। राहुल गांधी, हमें अपनी सेना पर भरोसा है कि अब हमारी भारत की 1 इंच ज़मीन चाइना हो, पाकिस्तान हो, कोई हो, ले नहीं सकता। अब वो वाला सरकार नहीं है, ये वो सरकार है जो देश हित में और देश की जनता के हित में कुछ भी करने को तैयार है।